बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन इंग्लिश लर्नर्स। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इट इज़ ऑल अबाउट लिटरेचर। लिटरेचर क्या है, लिटरेचर की डेफिनेशन क्या है, लिटरेचर का मीनिंग क्या है, लिटरेचर की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, और व्हाट आर लिटरेरी जॉनर्स दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लिटरेचर। तो ऑल टाइप्स ऑफ लिटरेरी जॉनर्स डिस्कस किए जाएंगे, और ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर लिटरेचर स्टूडेंट्स एंड आर एडमिट इन यूनिवर्सिटीज फॉर लिटरेचर, so they are advised to watch this video completely, because this video will be a complete package for those who want to come across different genres during their studies. So friends, बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो लिटरेचर क्या है? व्हाट इज लिटरेचर? तो लिटरेचर क्या है? जो कुछ भी एक सोसाइटी लिखती है, चाहे लिखती है या ओरली ट्रांसमिट करती है, बुक्स की सूरत में, कहानियों की सूरत में, टीवी की सूरत में, या जो भी उसका कल्चर होता है, तो इट इज़ ऑल कॉल्ड लिटरेचर। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर ब्रॉडली एनकम्पासेस रिटन वर्क्स यूज्ड टू ट्रांसमिट कल्चर। तो जितने भी रिटन वर्क्स हैं वो लिखे गए हैं कल्चर को ट्रांसमिट करने के लिए, सब लिटरेचर कहलाता है। स्टोरीज, जो भी चीज़ें होती हैं। However, literature is not always limited to the written word. तो ये खाली रिटन तक ही महदूद नहीं है। The literature meaning can include stories told in oral tradition and visual literature, such as drama that is intended to be performed before an audience। जी, तो ड्रामा सीरियल्स भी आप देखते होंगे टीवीज़ में, मूवीज़ जो है वो सारी कल्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टोरीज, मूवीज़, नावल और टीवी शो, टॉक शोज, ये सब कुछ लिटरेचर का हिस्सा है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी लिटरेचर में। इन एडिशन, लिटरेचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। द टर्म फॉर्म डिफर्स टू द राइटिंग स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बहुत सारे लिटरेरी जॉनर्स हैं। लिटरेचर जो है वो ब्रॉडली स्पीकिंग ये है कि जो कुछ भी एक एज में या कुछ काम लिखे जाते हैं एज में को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो सब उसका लिटरेचर कहलाता है। तो यही लिटरेचर के मीनिंग है। लिटरेचर इज़ टू टू लाइफ। तो लिटरेचर की अब जो है वो हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस और इसके टाइप्स क्या हैं। जी, तो प्राइमरी जॉनर्स जो हम आम तौर पर हम जो जॉनर्स देखते हैं, जो डिस्कस करते हैं, वो कौन से होते हैं? आम तौर पर हर स्टूडेंट्स जो है उसको पता होता है, कैंडिडेट्स को पता होता है। पोइट्री क्या है, ठीक है, ड्रामा क्या और प्ले क्या है, ऐसे, शॉर्ट स्टोरी, नावल, तो ये आम हैं। तो इनको जो है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। इनको शॉर्टली सिर्फ इनका नाम इसलिए लिया क्योंकि ये जो है आम चीज़ें हैं और हर स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट इसका पता होता है। तो इसमें कुछ जॉनर्स ऐसे हैं जो हमने अभी तक जो है कुछ लोगों ने शायद इस वीडियो में वो फर्स्ट टाइम सुनेंगे, और कुछ जो हैं वो उनको पढ़ने के बाद इन टर्म्स के साथ फेमिलियर हो जाएंगे। जी, तो आइए उन जॉनर्स को देखते हैं कि वो कौन कौन सा जॉनर्स हैं। जी, तो लिटरेरी जॉनर्स जो हैं वो देखते हैं, इसमें काफ़ी हैं, उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखते हैं ड्रामा क्या है। तो स्टोरीज जो है इसमें ड्रामा में लिखी जाती है, जिसमें करेक्टर्स होते हैं और दो डायलॉग्स के थ्रू जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं स्टोरी में, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो कि इमोशंस होते हैं, सलीकीज यूज़ की जाती हैं करेक्टर्स के जो है वो एक्शंस को बयान करने के लिए। तो इसमें मेन चीज़ जो है वो डायलॉग और एक्शन होता है ड्रामा में। और फेबल की बात करते हैं। फेबल जो है वो एक स्टोरी होती है जिसमें जो है वो बहुत सारे जो है वो जानवर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और जानवर जो हैं वो इंसानों की तरह बोलते हैं और एक इखलाकी सबक देते हैं। जैसे आपने फेबल सुने होंगे खरगोश और कछुए की कहानी, तो उसमें जो है वो खरगोश और कछुआ, आप देखें हमारे मुताबिक वो लैंग्वेज तो नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन उनकी स्टोरी बयान करके कि प्राइड हैज़ अ फॉल, कि प्राइड जो है इसकी वजह से फॉल करना पड़ जाता है, गुरूर का सर नीचे होता है। तो इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं जो बेसिकली मोरल लेसन सिखाने के लिए होती हैं, तो ये फेबल होते हैं, ठीक है। तो अब हम फेरी टेल की बात करते हैं। तो फेरी टेल आपने जिन भूत पढ़ियाँ जो है इनकी जो कहानियाँ होती हैं ये सारी यार फेरी टेल्स होती हैं, और इसमें और कुछ भी नहीं है। तो फैंटेसी क्या होती है? अच्छा, फैंटेसी जो है वो रियलिटी के बिल्कुल बरअक्स है। तो फैंटेसी क्या है?
जो कुछ भी एक बंदा बैठा ख्यालात बना रहा है जहन में, एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है, ऐसा होता अगर मैं ऐसे कर लेता, तो अगर ये चीज़ें सोचता है कि मैं यहाँ बादशाह होता, या मैं जो है, आपने अगर बीए की पोइम पढ़ी हो टार्टरी, तो उसमें वाल्टर इलामेयर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से फैंटेसाइज करता है कि मेरी एक वर्ल्ड होती, एक मैं एक सल्तनत होती, मैं उसका बादशाह होता, घोड़े होते, शेर आते जाते, और एक हाथ में पानी पीते या दूसरे जानवरों के साथ। तो ये सारी फैंटेसी होती है, ऐसी वर्ल्ड जो कि हम क्रिएट दिमाग के साथ करते हैं, ख्यालों में करते हैं, तो ये ख्याली वर्ल्ड जो है वो सारी फैंटेसी होती है। तो ये भी एक लिटरेचर का योंडा है। अच्छा, तो एक अगला आ गया फिक्शन। तो नरेटिव लिटरेरी वर्क्स हुज कंटेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इमेजिनेशन एंड इज नॉट नेसेसरीली बेस्ड ऑन फैक्ट। जी, तो ये फिक्शन है जो कि उसके ऊपर आप कहते हैं कि फैक्ट्स के ऊपर मबनी नहीं है। तो ये सारी स्टोरीज़ हैं जो राइटर खुद क्रिएट करता है, तो इस तरह की स्टोरीज़ को हम फिक्शन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी कार्टून स्टोरियाँ होती हैं, और वैसे भी कुछ शार्ट स्टोरियाँ आपने पढ़ी होंगी जिसमें जो कि हकीकत नहीं होती, ऐसा हकीकत में हुआ नहीं होता, बल्कि राइटर जो है खुद सोच कर बनाता है कि ऐसा होता है या ऐसा हो सकता है। तो ये फिक्शन होता है जो कि रियलिटी नहीं होती। फिक्शन इन वर्स, जी, तो फिक्शन जो है उसमें ये होता है कि फिक्शन इन वर्स ये भी फिक्शन है, इमेजिनेशन जिसमें राइटर यूज़ करता है, चीज़ें हकीकत पर मबनी नहीं होती, लेकिन इसमें वर्स यूज़ होती है। वर्स यानी कि मीटर यूज़ होता है। इसको ज़रा देख लेते हैं। फुल लेंथ नॉवेल्स विद प्लॉट्स, सब प्लॉट्स, थीम्स, मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स इन विच द नैरेटिव इज प्रेजेंटेड इन यूजुअली ब्लैंक वर्स फॉर्म। जी, तो ब्लैंक वर्स आपने देखा होगा, अगर हम ड्रामा शेक्सपियर के देखें, मार्लो के देखें, तो वो ड्रामाज जो हैं वो सारे ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं। तो इस तरह का जो फिक्शन है जो वर्स में लिखा जाता है, फ्री वर्स या ब्लैंक वर्स में, तो वो फिक्शन इन वर्स कहलाएगा। ठीक है। फोकलोर, फोकलोर क्या होती है? जितने भी सॉन्ग, स्टोरीज, मिथ्स, प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें जो किसी खास कल्चर का हिस्सा होती हैं, जो लोग एक जगह पर रह रहे हैं, उनके कुछ खास कहानियाँ, आपस में रहने के रहन सहन के तरीके होते हैं, तो एक जनरेशन से वो दूसरी जनरेशन तक पहुंचाते हैं। जैसे एक सोसाइटी है, एक मुआशरा है, वो रह रहा है, तो जब वो उनकी जो स्टोरियां हैं उनके बड़ों की, जब वो अपने कल्चर से अपने बच्चों को सुनाते हैं, अगर बच्चे आगे सुनाते हैं, तो जनरेशन से जनरेशन ये चीज़ें चलती हैं। तो ये सारी फोक लोर कहलाती हैं। फोक बेसिकली लोगों को कहते हैं, फोक पर्सन लोग को कहते हैं, लोर कहानी यानी कि लोगों की कहानियाँ। तो हिस्टोरिकल फिक्शन नेक्स्ट वन है। हिस्टोरिकल फिक्शन ये भी लिटरेरी ऑनडा है, जिसमें जो है वो स्टोरी जो है वो हिस्टोरिकल सेटिंग्स में बयान किए जाती हैं। हिस्टोरिकल फिक्शन में अगर आपने जो है वो वाल्टर स्कॉट जो है, जो कि 18th सेंचुरी के बेस्ट जो थे नॉवलिस्ट थे, तो उन्होंने जो है वो नावल लिखे थे, तो वो हिस्टोरिकल फिक्शन पर थे। तो हिस्टोरिकल फिक्शन क्या होता है कि हिस्ट्री को यूज़ करके चीज़ें जो है वो खुद से राइटर लिखता है। जो चीज़ें गुजर गई हैं, अब वो तो सेज का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन करता क्या है वो कि वो चीज़ें जो है अब वाली जो है पुरानी स्टोरियाँ लिखता है। जैसे अगर आप ने जो है वो टर्की में जो सल्तनत उस्मानिया के बारे में लिखा गया है, अर्तुगरुल जो है वो हिस्टोरिकल फिक्शन कहलाता है। ठीक है, हम उसको कह सकते हैं हिस्टोरिकल फिक्शन। उसके अलावा अगर आपने जोधा अकबर ड्रामा देखा हो इंडिया में, तो इंडिया का जो ड्रामा है, तो सीरियल लगता रहा है, तो उसमें सलीम होता है और ये शहजादे होते हैं। तो ये रिलेटेड है हिस्ट्री से, ऐसे बादशाह गुजरे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि इनको थोड़ा सा फिल्टर आउट करके, थोड़ा सा डिफरेंट करके जो है वो राइटिंग के थ्रू बयान किया जाता है। तो ये हिस्टोरिकल फिक्शन कहलाता है, जो कि हिस्ट्री के ज़रिए जो है वो बयान किया जाता है, थोड़ा झूठ थोड़ा सच मिला के। तो हॉरर क्या है? हॉरर ऐसे जो है ये योंडा है जिसमें करेक्टर्स जो हैं वो बहुत डरावने सीन क्रिएट किए जाते हैं, जिनको पढ़ के सुन के जो है वो करेक्टर्स और रीडर दोनों पर जो है वो बहुत जो है वो एक डर सा तारी हो जाता है। तो इस तरह का जो फिक्शन है जो है वो हॉरर फिक्शन कहलाता है। ह्यूमर, तो ह्यूमर में क्या होता है? इसमें एक्साइटमेंट होता है, फैंसी होती है, जिसका बेसिक पर्पस क्या होता है? लोगों को हंसाना, एंटरटेन करना, एंटरटेनमेंट के लिए ये लिखा जाता है। तो इसमें बहुत सी सिचुएशंस ऐसी दी जाती हैं कि जो कि बेसिकली आपस में जब सॉल्व की जाती हैं तो बहुत सारा हंसी मजाक क्रिएट होता है। तो ये ह्यूमर होता है। लेजेंड, तो लेजेंड जो है वो अपनी हिस्ट्री के लोगों के लेजेंड होते हैं, हीरो होते हैं, हर एक के जो है वो मुल्क के, सोसाइटी के हीरो होते हैं। तो उन हीरो की स्टोरियां जो है इन ऐसे वर्क्स में या ऐसे लिटरेरी वर्क्स में बयान की जाती हैं।
और उन की बहादुरी के चर्चे जो हैं वो इस लिटरेचर में बयान किए जाते हैं। तो ये सारे जो है वो हीरो से रिलेटेड होते हैं। तो विच हैज़ अ बेसिस इन फैक्ट बट आल्सो इंक्लूड्स इमेजिनेटिव मटेरियल। देखें, फैक्ट भी होता है, कोई हीरो वाकई ही होता है। जैसे हमारे यहाँ पे सुल्तान टीपू और जो है वो मेजर अजीज़ भट्टी हीरो हैं। अगर उनकी स्टोरी को खुद से लिखता है थोड़ी बहुत, तो वो बच्चों को जो है मोटिवेट करने के लिए सुनाई जाती है। तो इस तरह का फिक्शन लेजेंडरी फिक्शन होगा, लेजेंड होगा। तो मिस्ट्री जो है वो क्राइम के बारे में होती है। इसमें क्या होता है, फिक्शन डीलिंग विद सोल्यूशन ऑफ अ क्राइम। जी, तो एक क्राइम हुआ होता है और उसको क्राइम को क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जो भी सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, लास्ट पर वो रिवील किया जाता है उसके सीक्रेट्स। तो ये सारे इस तरह की जो स्टोरियां हैं एक चोर को पकड़ने के लिए या इस तरह के मुजरमों को पकड़ने के लिए। तो सीआईडी अगर आपने देखी हो, सीआईडी ड्रामा सीरियल जो इंडिया में चलते हैं और इस तरह के जो होते हैं इन्वेस्टिगेशन बेस्ड, तो ये सारे मिस्ट्री ही कहलाते हैं। मैथोलॉजी, अच्छा मैथोलॉजी जो है ये भी बहुत एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसको एक दफ़ा ज़रा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेजेंड आर ट्रेडिशनल नैरेटिव ऑफन बेस्ड इन अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट रिव्यूज ह्यूमन बिहेवियर एंड नेचुरल फिनोमेना बाय इट्स सिंबलिज्म ऑफन पर्टेनिंग टू द एक्शंस ऑफ द गॉड्स। जी, तो जो मैथोलॉजी होती है, हर हिस्ट्री में कोई ना कोई कहानियाँ होती हैं, ठीक है, जो बड़ों से शुरू से चलती आ रही होती हैं। रिलीजन के बारे में या कोई हम सियासत के बारे में, या जो फिलोसफर्स होते हैं, गॉड्स होते हैं बहुत पुराने, उनके बारे में एक ट्रेडिशन जो है नस्ल दर नस्ल चलती आती है। तो इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं वो मैथोलॉजीज होती हैं। इनको हम मैथोलॉजीज कहेंगे क्योंकि इसमें जो है वो चीज़ें होती हैं कि ये रिलीजन का ये हिस्सा ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ग्रीक मैथोलॉजी आपने सुनी होगी, जैसे वो जो है इफिजीनिया को एगामेम्नन जो है वो उसको जो है वो स्लॉटर करता है। तो उसमें जो है अगर हम ग्रीक मैथोलॉजी में गॉड्स जो हैं उनकी बात करें, सेमी गॉड्स, जिसमें जो है वो एक्लिस के जो पीछे जो है उसके जो हैं फोर फादर्स जो है वो पीछे गॉड से रिलेटेड हैं। तो जैसे जो है वो एक मैथोलॉजी बनी है ज़्यूस की कुछ बेटियां कुछ बेटे हैं, और जैसे जो है वो अपोलो है, अथीना है। तो इस तरह की जो कुछ भी इन्होंने स्टोरियाँ जो हैं वो गढ़ी होती हैं या बनाई होती हैं या रियलिटी पे बेस होती हैं, तो उस मैथोलॉजीज रियल भी हो सकती हैं और रियल नहीं भी हो सकती। तो इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं किसी पर्टिकुलर सोसाइटी से या कल्चर से, तो ये मैथोलॉजीज कहलाती हैं। तो ए पोएट्री देख लेते हैं। वर्ड्स एंड रिदमिक राइटिंग विद इमेजरी दैट क्रिएट्स इमोशनल रिस्पॉन्सेस। जी, तो पोइट्री जो है वो पोइट लिखता ही इसलिए है क्योंकि वो जो है वो अपने आइडियाज़ को जो है वो इमेजिनेटिवली कन्वे करना चाहता है, और अपने जो फीलिंग्स हैं जो उसको किसी चीज़ को देख के जहन में आई हैं, तो वो इस तरह के इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो है वो अपने रीडर के दिमाग में क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो पोइट्री जो है वो बहुत कॉमन सा योजना है। आई होप कि आपको इसका तो पता ही होगा। रियलिस्टिक फिक्शन, स्टोरी दैट कैन एक्चुअली हैपन एंड इज ट्रू टू लाइफ। जी, तो रियलिस्टिक फिक्शन ऐसा होता है कि राइटर जो है वो रियलिटी बेस्ड स्टोरी लिखता है जो कि लाइफ से रिलेटेड होती हैं, सिचुएशन से रिलेटेड, और उसका ताल्लुक जो है होता है सोसाइटी के साथ। उसको पढ़ के बहुत सारे जो हैं वो रियलिस्टिक लेसन्स हासिल करते हैं। तो इस तरह की जो स्टोरीज हैं उनको हम रियलिस्टिक फिक्शन कह सकते हैं। जैसे अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो रियलिस्टिक फिक्शन जो है वो उसने जो है वो जॉर्ज एलियट ने लिखा था, जिसमें एडम बीट जो है वो रियलिस्टिक फिक्शन की बेस्ट एग्जांपल है। साइंस फिक्शन जो है इसमें एक्चुअली जो साइंस के जो कारनामे हैं इनको जो है वो अब से या तो फ्यूचर में बयान किया जाता है कि फ्यूचर में ऐसे ऐसे होगा, रोबोट दुनिया कंट्रोल करेंगे, रोबोट जो है वो आर्मी के तौर पे यूज़ होंगे, या जो है वो दुनिया चांद पर जाके रहेगी, या बहुत सारे डिफरेंट जगह जो है वो सारे दरियाफ्त होंगे, लोग आपस में मिलेंगे। तो इस तरह की आपने मूवीज़ भी अक्सर देखी होंगी जिसमें जो है वो एक बंदा जो है वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा है, दूसरे लोगों को मिल रहा है। तो इस तरह की जो स्टोरीज हैं वो जो है वो साइंस पर मबनी होती हैं। और इस तरह का फिक्शन मतलब थोड़ा बहुत खुद से झूठ मिलाया जाता है, और साइंस यानी कि साइंस को साथ लेके। तो इस तरह के जो फिक्शन है, जैसे हम अगर A.G. वेल्स जो है उसकी अगर स्टोरीज देखें तो द टाइम मशीन जो है वो बेस्ट एग्जांपल है साइंस फिक्शन की। शॉर्ट स्टोरी, जी बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी होती है, इसमें एक इवेंट होता है, तो इस एक ही इवेंट को बयान किया जाता है और स्टोरी को जो है वो नरेटिव स्टाइल में सुनाया जाता है। जैसे शॉर्ट स्टोरीज़ की अगर बात करें, द रैपिड सीनीज डॉटर, और इस तरह की जो पोइम्स है, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। जैसे एक और है BA के सिलेबस में, क्या नाम था उसका,
द हैप्पी प्रिंस जो है ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। तो इस तरह की जो है ये शॉर्ट स्टोरीज हैं जिसमें एक इवेंट को जो है वो बयान किया जाता है। तो टाल टेल क्या होती है? ह्यूमरस स्टोरी विद ब्लेटेंट एग्जेजरेशन। ये तो एक बहुत ही हंसी मजाक की तरह टाइप की स्टोरी होती है जिसमें जो है वो बहुत चीज़ों को एग्जेजरेट किया जाता है, बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। हीरो जो है वो आते हैं और वो ऐसे ऐसे भी काम करते हैं जो कि जहन में आप सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह की जो टेल है टाल टेल कहते हैं। टाल बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ छोड़ना। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। बायोग्राफी वो जो आप एक बंदा दूसरे बंदे की जो लाइफ के बारे में लिखता है, और ऑटोबायोग्राफी जो शख्स खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है, एलिमेंट्स लिखता है अपने बारे में। जैसे अगर हम बात करें जो है वो इधर जो है इंग्लिश नावलिस्ट में से, तो इंग्लिश नावलिस्ट में चार्ल्स डिकेंस जो है उसने अपना एक वर्क लिखा था, डेविड कॉपरफील्ड। तो ये एक टाइप की ऑटोबायोग्राफी है जिसमें राइटर जो है खुद अपनी लाइफ को जो है वो बयान करता है स्टोरी की सूरत में। तो ऐसे ऐसे जो है वो शॉर्ट लिटरेरी कंपोजिशन होती है जो कि रिफ्लेक्ट्स ऑथर्स आउटलुक और पॉइंट। और ऐसे होते हैं कि एक पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में लिखे जाते हैं कि ये फैक्ट्स हैं, और उसकी कंक्लूजन निकाली जाती है कि आया कि ऐसा है कि नहीं, और ये जो चीज़ें हैं और उनको अच्छे तरीके से एनालाइज किया जाता है। तो नैरेटिव नॉन फिक्शन जी, स्टोरी टाइप नॉन फिक्शन, यानी कि जो है वो आप कह सकते हैं कि ये एक नैरेटिव होता है जो कि नॉन फिक्शन यानी कि फिक्शन पर नहीं बल्कि रियलिटी पे बेस्ड होता है। हकीकत पर मबनी जो भी नैरेटिव है, कहानी है, हकीकी कहानी, हम उसको नॉन फिक्शन नैरेटिव कह सकते हैं जी। तो नॉन फिक्शन यानी कि इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट, ऐसी बातें, आर्टिकल्स, एसेज और इस तरह की चीज़ें जो राइटर लिखते हैं, रियल लाइफ सब्जेक्ट होते हैं ये, ठीक है। उनको डिस्कस करने के लिए प्रॉब्लम्स जो है वो हकीकत पर मबनी होती हैं, फैक्चुअल होती हैं, तो वो नॉन फिक्शन होती हैं। स्पीच, तो ये पब्लिक स्पीच है, जैसे पीएम की स्पीच, तो किसी पॉलिटिकल लीडर की स्पीच। तो ये इसमें एक जो है वो बंदा जो है वो बहुत सारे ऑडियंस को इंगेज करता है अपनी स्पीच के थ्रू। ये थी आज की एक वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो दोबारा से काइंडली वीडियो को एक दफ़ा फिर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लिटरेरी ऑनर्स हैं। 2-3 दफ़ा आप वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। और लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर लेक्चरर इंग्लिश पीपीएससी के लिए ये जो है बहुत हेल्पफुल हैं। और इनको जो है वो अच्छे तरीके से एक दफ़ा फिर गो थ्रू कर दिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।